बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अज़हर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का बायस है। आजकल क्योंकि इलेक्शन का मौसम चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमने भी सोचा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि ये यहाँ पर कौन सी पार्टी की पोजीशन मजबूत है और कौन सा कैंडिडेट अपनी सीट अच्छे मार्जिन से निकाल रहा है और किन किन सीटों पर बड़ा टफ मुकाबला है। तो इस चीज़ के साथ ही हम आपको बताते चलें कि साहिवाल में एमएनए की टोटल नेशनल असम्बली की 3 सीटें हैं और प्रोविंशियल असम्बली की 7 सीटें हैं। तो इस हिसाब से साहिवाल की टोटल इससे जो सीटें हैं वो 10 बनती हैं, 3 कौमी असम्बली की और 7 सूबाई असम्बली की। तो इस हवाले से सबसे पहले जो साहिवाल का हल्का आता है वो हल्का आता है NA 141। NA 147 में जो पिछली दफ़ा उम्मीदवार सीट जीते थे उनका नाम था सैयद इमरान शाह साहब। ये मुस्लिम लीग नून से हैं और इन्होंने लगभग 1,20,000 वोट लिए थे। इनके मुकाबले में चौधरी नोरेज़ शकूर साहब थे, जिनके पास पीटीआई का टिकट था और इन्होंने तकरीबन 87,000 वोट लिए थे। ये ठीक-ठाक मार्जिन 33,000 के मार्जिन से ये अपनी सीट हारे थे। इसके साथ जो आमिर शहजाद साहब थे, उन्होंने 26,000 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर वोट हासिल किए थे। इस दफ़ा जो सैयद इमरान अहमद शाह साहब हैं, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और चौधरी नोरेज़ शकूर साहब वो 9 मई के बाद वाक़यात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो आईपीपी में शामिल हो चुके थे। क्योंकि आईपीपी की नून लीग के साथ एडजस्टमेंट हो गई है, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उन्होंने जो टिकट दिया है, वो राना आमिर शहजाद ताहिर साहब को टिकट दिया है, जो कि पिछली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इस हल्के में इलेक्शन लड़े थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़की चौधरी जो हैं, वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वक़्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीनों जमातों के मज़बूत कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो इस सीट पे असल मुकाबला होने जा रहा है, वो मुकाबला राना आमिर शहजाद ताहिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और पीर सैयद इमरान अहमद शाह साहब के दरमियान होगा। पीर सैयद इमरान शाह यहाँ से काफ़ी दफ़ा इलेक्शन विन कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो 2018 का भी इलेक्शन उन्होंने जीता है, 2013 का भी इलेक्शन जीता है और 2008 का भी उन्होंने इलेक्शन यहाँ से जीता हुआ है। तो वो एक थ्रू आउट एमएनए यहाँ से आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी काफ़ी मजबूत है। अगर देखा जाए तो जो पिछले इलेक्शन है 2013 का और 2018 का जो तहसील साहिवाल है, वो मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ समझा जाता है। लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट राना आमिर शहजाद ताहिर साहब हैं, उनका एक प्लस पॉइंट ये है कि एक तो वो अवामी किस्म के बंदे हैं। वो लोगों के साथ घुल-मिल के रहते हैं और उनका अवामी सा स्टाइल है। और दूसरा कि वो ये है कि वो एक फाइनेंशियली तौर पर पैसे के लिहाज़ से काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं और पैसा खर्च करना भी जानते हैं। और एक उनका एक और प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 9 मई के बाद जॉइन की है। तो उन पर वो जो जो 9 मई वाले मुश्किलात हैं, उन पर वो भी उनका वो लेवल थोड़ा-सा कम है, जिसकी वजह से वो अपनी कैंपेन आज़ादाना तरीके से रन कर रहे हैं। और जो महसूस हो रहा है, तो अगर हम 1 टू 1 मुकाबले की बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के राना आमिर शहजाद ताहिर और पीर सैयद इमरान शाह साहब के दरमियान मुकाबला है और इस सीट के ऊपर बड़ा टफ मुकाबला है। अगर पीटीआई की वेव बहुत अच्छे तरीके से चल जाती है और पीटीआई का वोटर बाहर निकलता है, तो हो सकता है इस सीट पर पीटीआई बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर जाए। अब जो ये सीट है एनए 141 की, इसके नीचे जो एमपी हज़रात आते हैं, तकरीबन 3 सीटों के
जो एमपी हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इस सीट के नीचे आती है। सबसे पहले जो साहिवाल का पंजाब असेंबली का हल्का है वो है पीपी 198। पीपी 198 जो है वो पिछली दफा 2018 के इलेक्शन में खिजर हयात खग्गा साहब ने ये सीट विन की थी। उनको तकरीबन 54,000 के करीब वोट पड़े थे और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़फ़्फ़र शाह खग्गा साहब थे, जिन्होंने तकरीबन 23,500 के करीब वोट हासिल किए थे। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे मियां सज्जाद नासिर साहब। उन्होंने पिछले इलेक्शन में 2018 के 17,000 वोट लिया था। तो इस दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने जो अपना टिकट अवार्ड किया है वो मियां सज्जाद नासिर साहब को अवार्ड किया है। और मियां सज्जाद नासिर अराइम फैमिली से तल्लक रखते हैं और बड़े खुला तरीके से वो अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं वो खिदर हयात शाह साहब के वालिद हैं वलायत शाह खग्गा साहब। वलायत शाह खग्गा साहब यहाँ से सदाबहार एमपी आ रहे हैं और इन्होंने 2002 का भी इलेक्शन जीता है, 2008 का भी, 2013 का भी, 2018 में इनके बेटे जीते हैं। ये सीट पे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। अब पीटीआई की वेव भी इस दफा है और अगर पीटीआई का वोटर निकल आता है तो इसके बावजूद भी जो खग्गा फैमिली है उसका काफी असर और रसूख है और ये सीट जो है इस पे मुस्लिम लीग नून को काफी सारा एज हासिल है। अब इससे आगे वाले हल्के में चलते हैं जिसका नंबर पीपी 199 है और ये डिस्ट्रिक्ट साहिवाल जो साहिवाल सिटी है उसका एरिया इसमें आता है। इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उन्होंने टिकट दिया है मलक नदीम कामरान साहब को, लेकिन मलक नदीम कामरान साहब अपनी तबीयत की खराबी की वजह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे मलक कासिम नदीम को इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़वाया है। तो इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो उम्मीदवार हैं राना अहमद आफ्ताब साहब हैं। ये बेसिकली राना आफ्ताब अहमद खान साहब के बेटे हैं और राना आफ्ताब साहब के कोई कागजात में मसला था जिसकी वजह से ये राना अहमद आफ्ताब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं इस हल्के में। मलक नदीम कामरान काफ़ी अरसे से ये सीट जीतते आ रहे हैं। 2013 में भी जीते हैं, 2018 में भी जीते हैं, 2008 में भी जीते हैं। एक इलेक्शन यहाँ से राना आफ्ताब अहमद साहब इलेक्शन जीते थे। वो एक दफ़ा इस हल्के से एमपी मुंतखब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। मलक नदीम कामरान ने जो पिछला इलेक्शन है 2018 में का, इस इलेक्शन में इस हल्के से 63,000 वोट हासिल किए थे और इनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे वो शेख मोहम्मद चौहान साहब थे। उन्होंने इस इलेक्शन में जो 2018 का इलेक्शन है 41,000 वोट हासिल किया था। तो मलक नदीम कामरान साहब एक हैवी मार्जिन से ये सीट जीते थे। तो इसके साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके उम्मीदवार इस हल्के में इस दफ़ा भी सरमद शफकत साहब हैं। सरमद शफकत साहब ने जो पिछला इलेक्शन था उसमें तकरीबन 7,500 के करीब वोट लिए थे। तो इस हल्के में इतना कोई नून लीग को प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस हल्के में एक प्रॉब्लम आ गई है कि इससे जो आगे वाला हल्का है उसमें जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उनका भी एक कैंडिडेट एक आज़ाद लड़ा इस हल्के के ऊपर। तो वो मलक नदीम कामरान साहब को सपोर्ट करने के बजाय अपने उस आज़ाद कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हल्के में मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी जो ताकत है वो तक़सीम होती नज़र आ रही है। तो जिसकी वजह से कुछ थोड़ा-सा राना अहमद आफ्ताब साहब को एज मिल गया है। दूसरा ये बिल्कुल खालिसतन शहरी हल्का है और जैसे कि शहरों में तो पीटीआई ज़्यादा मकबूल है। अगर पीटीआई का जो वेव फैक्टर है और अगर पीटीआई का जो वोटर है वो अगर निकल आता है, तो हो सकता है कि इस सीट के ऊपर मुकाबला टफ बन जाए। लेकिन इससे जो पिछली वाली सीट है और ये सीट, ये 2 सीटों पे मुस्लिम लीग नून काफ़ी सारी मजबूत नज़र आ रही है। ये जो पीपी 200 का जो हल्का है इसमें कुछ तो शहर का इलाका भी आता है और इसके बाद म्युनिसिपल कमेटी कमीर का इलाका इसमें आता है। तो यहाँ पर मोहम्मद अरशद मलिक साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है। तो वो पिछली दफ़ा भी यहाँ से ठीक-ठाक मार्जिन से उन्होंने सीट निकाली थी। अरशद मलिक साहब ने इस सीट के ऊपर पिछली दफ़ा 46,000 वोट हासिल किए थे और इनके मद्दे मुकाबल फैसल जलाल ढक्कू साहब थे।
उन्होंने 31,000 वोट हासिल किए थे। तो ये 15-16,000 के मार्जिन से ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नून ने जीती थी। लेकिन इस सीट के ऊपर इस हल्के में एक अजीब सी खिचड़ी पक चुकी है। इसमें जो असद खां बलोच साहब हैं, वो साबका मेयर साहिवाल भी हैं और इस हल्के में बलोच बरादरी भी ठीक ठाक बैठी है और जो साबका मेयर साहिवाल भी हैं वो पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने टिकट ना मिलने की वजह से आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। और जो मलक नदीम कामरान साहब हैं इससे पीछे वाले हल्के में, वो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें, असद खान बलोच साहब को। तो बलोच बरादरी भी है, तो वो भी एक मजबूत कैंडिडेट समझे जा रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनएक्सपेक्टेड तौर पे ना इस हल्के में टिकट दी है फैसल जलाल ढक्कू साहब के भतीजे को। फैसल जलाल ढक्कू जो हैं वो 9 मई के वाकयात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और पाकिस्तान में चंद एक ऐसे केसेस हैं जिनमें उस खानदान को टिकट मिली है जो कि 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट मिल गई है। ज़राए बताते हैं कि जो राय हसन नवाज साहब हैं उन्होंने ये जो ढक्कू फैमिली है इनको टिकट दिलवाने में खास तौर पर किरदार अदा किया है, काफी दिलवाने में भी उनका ही किरदार है। इसमें जो फैसल जलाल साहब के भतीजे हैं मलक अहमद अली ढक्कू साहब, ये जलालुद्दीन ढक्कू के पोते भी हैं और जलालुद्दीन ढक्कू साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होते थे। तो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे भी वो और काफ के टिकट पे भी एमपीए मुंतखब होते जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी तरफ से यहाँ पर आसिफ काठिया साहब उम्मीदवार है। इस सीट के ऊपर जो पीपी 200 की सीट है इसके ऊपर पीटीआई को थोड़ा सा एज ये हासिल है कि एक तो जो मुस्लिम लीग नून के दोनों कैंडिडेट हैं उन्होंने आपस में वो खुद ही आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून मुकाबला मुस्लिम लीग नून, जिसकी वजह से जो पीटीआई की वेव भी है और एक ढक्कू फैमिली का यहाँ पर भी असर भी है। तो उस असर की वजह से महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ इस सीट के ऊपर मजबूत नजर आ रही है। इस हल्के में आपने एक और कैंडिडेट को भी देखना है जो कि पिछले साल आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा लिया था, चौधरी आसिफ अली साहब, और उन्होंने 25,000 वोट एमपीए का लिया था। वो इस दफा इस हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन वो इस हल्के के ऊपर जो दूसरा एमएनए आता है साहिवाल का अगला, उसमें भी इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। उनका नाम आपने याद रखना है, वो हम आगे आपको बताएंगे।